तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा चीज़ करवाने वाला हूँ ना, जिसको करने के बाद तुम समझ लो कि तुम्हारी एक नींव तैयार हो जाएगी। तुम्हारा एग्जाम बहुत पास में है ना, 2 महीने बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम के। अभी तो कुछ लोगों के दिसंबर से प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाने वाला, तो इन टॉपिक को तुम कवर कर लेते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा बोर्ड बहुत बेहतर जाने वाला है। मैं सेलेक्ट करके जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना, और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ तुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से ना सबसे देखो, यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा पहला है, डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। देखो कितने नंबर में आया है, 5 मार्क में। तो यहाँ से एक चीज तुम गेन करना, 69 में पूछा गया था, फिर पूछा गया कितने में, 29 में, फिर कितने में, 22 में। तो यहाँ से तुम एक आइडिया लगा लो ना कि 2-2 साल का गैप करके क्वेश्चन आता रहा है। तो इस साल के लिए ना 23 और 24 में नहीं आया था, तो 25 में आने का पूरा चांस है। तो इस चैप्टर से यह वाला पार्ट जो तुम्हारा है ना, क्या निकालना होगा तुमको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकालना होगा और उसको डिराइव करना होगा। इसलिए तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको तुम हाईलाइट कर लेना। इंपोर्टेंट में से भी हमने इंपोर्टेंट में बताया। दूसरा क्वेश्चन है, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। ये तो इजी है, तो ये तो कर ही लोगे। नंबर भी कम में आया है, 3 मार्क में आया है। कब पूछा है, 15 में, 18 में एंड 20 में। तो यह भी 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 बार ही हुआ भाई, इससे भी ज़्यादा बार आया है। लेकिन मैं जो अभी लेटेस्ट का जो है ना, लेटेस्ट का 15 से पहले का ले रहा हूँ ना मैं। तो यह देख लो, ये क्वेश्चन होगा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डिराइव करिए गॉस। सबको पता है भाई, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ना इसको पढ़े एग्जाम में नहीं जाएगा, तो आज मेरे मुंह से भी सुन लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 में आया था, फिर 23 में आया था, 24 में नहीं आया था, 25 में आने का पूरा चांस है। अब देखो 4 क्वेश्चन। अप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं किस पे, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होते हैं ना, उस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो उस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ा सा तुम कर लेना ना। देखो 2021 में आया था और 2018 में आया था। नेक्स्ट चीज क्या है, और लास्ट है इस चैप्टर का जो कि इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करो एंड एक्सप्लेन करो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के लिए। 2 नंबर में आया है, लेकिन है इंपॉर्टेंट 22 में, 19 में, 14 में। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला ही क्वेश्चन। बिना इसके क्यों तुम्हें एग्जाम में नहीं जाना है, 100% आने का चांस इसको है। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और, गॉस लॉ सबको वैसे इजी सी तो होती है गॉस लॉ, लेकिन यह जो एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया गॉस लॉ से बाहर आ गया, नहीं। गॉस लॉ के अंदर तुमको उनके सारे एप्लीकेशन भी पढ़ना होता है भाई। दूसरा चैप्टर जो आपका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में ही आया है, लेकिन कब कब, 2016 और 2019 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट दूसरा देखो, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट सबको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चंस आता ही आता है, तो तुमको भी करके ही जाना है। ठीक है ना। डेरिवेशन तुम करके जाना किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। डिस्कस करिए द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कितने नंबर में आया, 5 मार्क में आया है। 2023 के अंदर आया था, और 19 में आया था, और 17 में आया था। इंपोर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल आता है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत सारे कैपेसिटेंस को पैरेलल में और हमारा सीरीज में जोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 22 में, 18 में और 15 में आए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन करिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जहाँ पे सबका पोटेंशियल सेम है, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसी को हमें डिफाइन करना है, और एक्सप्लेन करिए उसके कैरेक्टरिस्टिक विद द डायग्राम के साथ। 3 मार्क में, 21 में और 18 में। नाम है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला प्रश्न, स्टेट करिए एंड डिराइव द ओम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर ओम्स लॉ अगर कोई पढ़ता है, तो बस क्या करते हैं ना कि ओम्स लॉ को ही हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वहां से आता है। देखो 2 मार्क में आया है, 23 में और 17 में। डिराइव करिए द फॉर्मूला ना फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वी डी इक्वल टू एन आई ए, आई इक्वल टू एन आई ए वी डी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट। वही जो हमने फार्मूला बोला अभी को, उसी फार्मूले को इन्होंने क्या बोला है, डिराइव करने के लिए बोला है।
2022 एंड 18 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूमेरिकल ऑफ किरचॉफ्स लॉ एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे अगर इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो कि यहाँ से आते हैं 5 मार्क में क्वेश्चन। देख लो 21, 19, 16 में रिपीट हुए हैं। अब आओ अगले पे, डिस्कस करिए डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना 22 में 20 में और 17 में। आओ अपने अगले चैप्टर पे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि डिराइव करिए एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप ना। सर्कुलर करंट लूप का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, 2023, 2021, 2016 में। देखो यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन अगर डिटेल सॉल्यूशन के साथ करना है तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कि भैया करवा दीजिए, तो मैं करवा सकता हूँ, वो ज़्यादा उसमें वो नहीं जाएगा। थोड़ा सा अपना भी पढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना कि वीडियो पहले तो क्या था, एग्जाम पास में नहीं था तो हम आराम से वीडियो बनाते थे। अभी एग्जाम पास में है तो क्या करना है ना कि थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो कमेंट करना, वीडियो जरूर बन जाएगी आपके लिए। अब बात करते हैं अपनी अगले क्वेश्चन के लिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किटल लॉ विथ एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन को भी बताना है हमको। 2022 में और 18 में क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल ऑन द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यह भी क्वेश्चन आया है 3 मार्क में। देख लो कब कब, 20 में और 19 में। एक्सप्लेन करिए बायो-सावर्ट लॉ विद एन एग्जांपल, 3 मार्क, 2021, 17। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो है, डिफाइन करिए मैग्नेटिक डाइपोल एंड डिराइव करिए द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 5 मार्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में और 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। 3 मार्क में, ये तो याद ही करना होता है, याद करने वाला टॉपिक है। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे तुम्हारे लिए होती रहती हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना, देख लो यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई चैप्टर में आते हैं, क्या पूछ सकते हैं इसमें, स्टेट एंड डिराइव द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 मार्क में, देख लो कब कब पूछा गया है, 3 साल। डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स के लिए। सोलेनॉइड टाइप का आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको भी देख के जाना है आपको। न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू क्वाइल ना, 2021 एंड द 18 में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, डिराइव कर द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ इन अ रोटेटिंग क्वाइल। 5 मार्क में, 2023 रिलेटेड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का पहला प्रश्न, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर फैक्टर इन एसी सर्किट विद द RLC। यह वाला सर्किट आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन इस साल के लिए थोड़ा सा इसको कम इंपॉर्टेंट समझना। बात करते हैं अगला, एक्सप्लेन करिए द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको, हम कहाँ पढ़ लेते हैं, ईएमआई के अंदर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ईएमआई के अंदर इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ सकता है इसका वर्किंग पूछेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इसका वर्किंग पूछेगा ही पूछेगा एक। न्यूमेरिकल ऑन द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट में, यहाँ पे न्यूमेरिकल इजी आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर तुमने मेरा शॉर्ट नोट्स ही देख लिया तो क्वेश्चन तो कर लोगे। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला इसका लेंस मेकर का फॉर्मूला का डेरिवेशन आएगा, 5 मार्क में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, डिस्कस करें द फिनोमिना ऑफ द टोटल इंटरडक्ट रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, TIR इफेक्ट। इसको हमें इसका कुछ एप्लीकेशन पूछेंगे और इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के, ठीक। अगला चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स। क्या आएगा इसमें, डिराइव कर द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यह इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। YDSC मॉडल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको बिना किए नहीं जाना है। कब कितना रिपीट हुआ एक बार देख लो, यहाँ पे खुद समझ आ जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन करिए हाइगन प्रिंसिपल को। हाइगन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 में और 18 में आया क्वेश्चन। न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, डिफ्रेक्शन के ऊपर, इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, 22 में और 19 में क्वेश्चन आया। अब स्टार्ट होता है तुम्हारे का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ
मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन देखो यहाँ पे, डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डिस्कस करिए इसके सिग्निफिकेंट को। 5 मार्क में 23, 20, 18 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आओ, न्यूमेरिकल ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक डेंसिटी। ठीक, एक्सप्लेन करिए बोहर पास्टुलेट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर। अब बात करते हैं आपका अंतिम चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक्सप्लेन करिए द पीएन जंक्शन के वर्किंग, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसके वर्किंग को, और ड्रा करिए, और इसको बनाना भी और एक्सप्लेन भी करना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इसी को करके जाना है तुमको। और न्यूमेरिकल आते हैं इसमें रेक्टिफायर सर्किट के ऊपर। और जो अभी यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है जहाँ पे तुम्हारा जो गेट वगैरह वाला सिस्टम आता है वो इसी के अंदर में पढ़ते हैं, तो अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भाई हमने जितना इंपॉर्टेंट हमें लगा मैंने सारा करवा दिया है। छोटी सी वीडियो है लेकिन वीडियो को पूरा तुमने देखा है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना, बोर्ड तक साथ रहेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बताते रहेंगे, तुम्हें भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा अगर हो सके तो। सही बात है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो ज्ञान बांटने के लिए अपने दोस्तों को यार को कर दो शेयर। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टॉपिक तुम बताओगे कमेंट करके नीचे। धन्यवाद।